देश की राजधानी दिल्ली में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी क्षेत्र में अब जनगणना कर्मचारी घर जा जाकर लोगों से जानकारी जुटाएंगे। इस अभियान के लिए करीब 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पूरी दिल्ली को हजारों छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटा गया है और हर ब्लॉक में एक जनगणना कर्मी लगाया गया है ताकि तय समय के भीतर काम पूरा किया जा सके। ये अभियान 14 जून तक चलेगा। इससे पहले एनडीएमसी और कैंट क्षेत्र में जनगणना का काम पूरा किया जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से भी की जा रही है। दिल्ली में अब तक करीब 1,34,000 लोग ऑनलाइन अपना डेटा भर चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वे खुद भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकता है। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। फिर परिवार और घर से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। फॉर्म सबमिट होने के बाद एक 11 अंकों की सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी मिलेगी, जिसे बाद में जनगणना अधिकारी को दिखाना होगा। इसके बाद दोबारा पूरी जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जब भी जनगणना कर्मी घर आएं तो उनका पहचान पत्र जरूर जांच लें। सभी कर्मचारियों को विशेष आईडी कार्ड दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर क्यूआर कोड स्कैन करके भी उनकी पहचान की पुष्टि की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर जानकारी देने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। इस बार की जनगणना में लोगों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें सिर्फ परिवार की संख्या या घर की जानकारी ही नहीं बल्कि जीवन शैली और सुविधाओं से जुड़े कई अहम सवाल भी शामिल हैं। कर्मचारी द्वारा घर की बनावट, दीवार, छत और फर्श में इस्तेमाल सामग्री, मकान मालिकाना हक, कमरों की संख्या, बिजली, पानी और शौचालय जैसे सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने विवाहित दंपति हैं, कौन सा ईंधन खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, गैस कनेक्शन है या नहीं, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है या नहीं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और वाहन जैसी चीजों की जानकारी भी मांगी जाएगी। इस बार कुछ नए सवाल भी जोड़े गए हैं, जैसे परिवार कौन सा मुख्य अनाज खाता है, क्या पैकेज्ड पानी का इस्तेमाल करता है और क्या परिवार के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा मौजूद है। अधिकारियों का कहना है कि इन आंकड़ों के आधार पर आगे सरकार सामाजिक और आर्थिक योजनाएं तैयार करेगी। जनगणना कर्मचारी पहले 4 दिनों तक इलाके की ग्राउंड मैपिंग करेंगे, यानी गलियों, मकानों और सड़कों की पहचान करेंगे ताकि कोई घर छूट न जाए। इसके बाद असली घर घर सर्वे शुरू होगा। हर कर्मचारी को लगभग 150 से 180 घरों की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि ये डेटा भविष्य की योजनाओं, सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए बेहद अहम साबित होगा, इसलिए लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में शुरू हुई ये जनगणना सिर्फ आबादी गिनने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की जीवन शैली, सुविधाओं और आर्थिक स्थिति से जुड़ी अहम जानकारी भी जुटाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इसी डेटा के आधार पर भविष्य की योजनाएं और विकास कार्य तय किए जाएंगे। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि जनगणना कर्मियों का सहयोग करें और सही जानकारी दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन के साथ। मैं हूं आपके साथ अलका जायसवाल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।